हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आज का जो न्यूज़पेपर है 2 जून 2025 का, पेज नंबर 6 पे नीचे आर्टिकल है, ये डिस्कस करेंगे। ये स्पोकन इंग्लिश को आपकी सुधारेगा और ये मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा देगा। तो रेगुलर बेसिस पे बने रहिए। ड्यू टू सम वर्क आई कुड नॉट अपलोड वीडियो, तो आज से रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है रॉन्ग कॉल। देखो, आप कई बार किसी को फोन मिलाते हैं तो रॉन्ग नंबर लग जाता है, बट यहाँ पे उसका ये मीनिंग नहीं। यहाँ पे इस फ्रेज का मतलब होता है रॉन्ग कॉल, मतलब रॉन्ग डिसीजन, गलत फैसला। तो गवर्नमेंट ने अभी एक, जैसे सिविलियंस को आर्म ट्रेनिंग की देने की बात की है, तो जैसे असम में पहले से इशू रहता है, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है असम गवर्नमेंट डिसीजन टू आर्म सिविलियंस गोज अगेंस्ट लॉ इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट होता है लागू करना, कानून को लागू करने के खिलाफ जा रहा है जो असम गवर्नमेंट, असम की गवर्नमेंट का जो निर्णय है। आर्म सिविलियन मतलब सिविलियंस को आर्म्स देना, गोज जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस लगा है, तो ये जाता है अगेंस्ट के खिलाफ, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ। द डिसीजन बाय द बीजेपी लेड, जो लीड कर रही है, कौन कर रही है असम में, बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट टू इशू आर्म्स लाइसेंस टू एलिजिबल इंडिजिनियस कम्युनिटी। इंडिजिनियस मतलब वहां के लोकल जो कम्युनिटी है। इन रिमोट, रिमोट मतलब दूर, एंड वल्नरेबल एरिया, जो दूर के एरिया है, आउटस्कर्ट एरिया है, या वल्नरेबल जहां पे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसे एरिया में इन द स्टेट इज फ्रोट। फ्रोट होता है भरा हुआ होना, लबालब होना विद डेंजर, ये मतलब पूरा भरा हुआ है खतरे से। द स्टेट गवर्नमेंट सीम्स, सीम्स मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दिख रही है कि टू सजेस्ट सलाह देना दैट इंडिजिनस कम्युनिटी, जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है लिविंग इन द बॉर्डर एरिया, जो कि बॉर्डर एरिया के आसपास रहती है, अबटिंग बांग्लादेश आर, अबटिंग मतलब वहां से टच कर रही है। अबट होता है कि किसी चीज के बीच में होना, सटे होना, उससे नजदीक होना। तो अबटिंग का मतलब सटे होना, बांग्लादेश आर वल्नरेबल, तो वहां पे नुकसान पहुंचा सकता है। दैट आर्म्ड, जिसके पास हथियार होंगे, लाइसेंस, वुड बी ए डिटरेंट, वो एज ए डर काम करेगा, डिटरेंट काम करेगा, इंप्रूव देयर पर्सनल सेफ्टी एंड कॉन्फिडेंस। तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ये है कि अगर मान लो उनके पास आर्म्स होंगे तो ये उनके लिए एज ए डिटरेंट काम करेगा, जो आदमी क्रॉस कर रहे हैं, इनफिल्ट्रेटर हैं, और उनको उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करेगा। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा, तो चीफ मिनिस्टर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, आज आल्सो इंसिस्टेड होता है जोर देना, दैट दीज ग्रांट्स, जो ये ग्रांट दिए हुए ना, मतलब वुड नॉट बी फॉर पीपल नियर इंटर स्टेट बॉर्डर इन असम। तो सीएम ने कहा कि ये जोर दिया कि जो ये ग्रांट दिए हुए ना, वुड नॉट बी फॉर पीपल, ऐसे आदमियों के लिए जो नियर स्टेट इंटर स्टेट बॉर्डर के आसपास होंगे असम में। बट दिस कैविएट्स, जो चेतावनी है, स्टिल डू नॉट टेक अवे, टेक अवे में दूर ले जाना, फ्रॉम द फैक्ट दैट द arming specific civilian groups is liable to be rampantly misused for acts such as vigilantism and inter-community rivalry। विजिलेंटिज्म होता है कि भाई खुद ही मतलब फैसला लेना, गवर्नमेंट की तरफ से खुद ही फैसला कर देना, मॉब लिंचिंग जिसकी से होती है कट्टरपंथी टाइप में, या इंटर कम्युनिटी जो कुकी और मैतीज के बीच हुआ था, उसके लिए भी यूज हो सकता है। क्योंकि पहले भी ये डिफेंस सर्विस गार्ड बनाए गए थे जम्मू कश्मीर में, वहां पे भी ऐसे ही मिसयूज हुआ था, और जो सिविलियन है उन्होंने वेपन अपने खुद के जो डिफरेंसेस हैं उनको स्कोर करने के लिए यूज किए थे। तो इन्होंने कहा कि ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू एज द लाइंस बिटवीन द लॉ एनफोर्समेंट, जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, विच कैरीज लीगल अथॉरिटी, जिनकी लीगल अथॉरिटी होती है, एंड हैज ए मोनोपोली ओवर आर्म्ड इंस्ट्रूमेंट, तो उनकी मोनोपोली रहती है, उनका ही डिसीजन चलता है, आर्म्स उनके पास ही होते हैं। एंड प्राइवेट सिटीजन्स आर ब्लर्ड, तो ये इन्होंने कहा कि जो एक लाइन है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस है। जो मान लो सिविलियन को आर्म दे दिया या डिफेंस फोर्सेस को आर्म दे दिया, तो दोनों के बीच की लाइन बर्ल हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कौन सिविलियन है, कौन डिफेंस फोर्सेस का पर्सनल है। इन स्टेट, ऐसे स्टेट में दैट हैज बीन बी सेट मतलब चिढ़ा देना, खत्म कर देना, या परेशान किया हुआ है विद इंसर्जेंट वायलेंस, इंसर्जेंट घुसपैठियों के हिंसा के द्वारा, एंड वेयर द थ्रेट फ्रॉम ग्रुप्स, जहां खतरा है, फ्रॉम द ग्रुप्स सच एज उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट एजेंसी होती है, तो इंडिपेंडेंट रिमेन्स, जहां खतरा बना रहता है बाहर से भी और उल्फा वालों का भी। इंट्रोड्यूसिंग मोर आर्म सिविलियन, इंट्रोड्यूस करना, लेके आना ज्यादा से ज्यादा आर्म्स, जो इनके पास हथियार होंगे, सिविलियन हैंड्स, रिस्क प्रोपोगेटिंग आगे बढ़ाने में मदद करेगा, फर्दर वायलेंस, आगे वायलेंस में, हिंसा में, एंड आर्म्स को बढ़ाना, प्रोलिफरेशन बढ़ाना, रादर देन इंश्योरिंग एनहांस सिक्योरिटी। तो ये जो हथियारों का लेन देन बढ़ाएंगे,
ना कि हिंज रादर देन, मतलब इसके अलावा करना चाहिए कि इंश्योर करना चाहिए इनहांस सिक्योरिटी, बट यहाँ पे आदमियों के पास फर्दर वायलेंसों को बढ़ा देगा, आदमियों के हाथ में हथियार आ जाएंगे। इंस्टीड ऑफ आर्मिंग सिविलियन, मतलब के बजाय, की जगह मतलब सिविलियन को हथियार देने की बजाय ओस्टेंसिबली, मतलब क्लियर रूप से, और सेल्फ डिफेंस, जो कि ऊपर से दिख रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए ए मूव, एक स्टेप है ये अकीन सिमिलर टू दी एब्डिकेटिंग, त्याग देना इट्स कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये ऐसा ही इंसिडेंट है कि भाई अपनी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको त्याग रहे हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज दैट द क्लियर अल्टरनेटिव ऑफ फिनांसिंग इट्स ओन लॉ एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी प्रेजेंस इन दी वल्नरेबल एरिया। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, क्लियर अल्टरनेटिव हो सकता है इसके पास, इनहांस करना, बढ़ाना इट्स ओन लॉ एनफोर्समेंट, जो कानून लागू करने वाली पुलिस वगैरह है या असम राइफल है, या सिक्योरिटी प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं वल्नरेबल एरिया में। इट इज वेल अंडरस्टूड, यह कि समझ की बात है कि दैट इन मॉडर्न स्टेट, जो हाल फिलहाल के मॉडर्न स्टेट हैं, द मोनोपोली ओवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस, जो इंस्ट्रूमेंट हथियार जो है वायलेंस के हिंसा के, विल रिमेन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की रहेगी, मेन विद द गवर्नमेंट एंड इट्स लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, या उसके कानून लागू कराने वाली एजेंसियों के पास। इन इंडिया आर्म्स लाइसेंस आर इश्यूज इन ए रेस्ट्रिक्टेड मैनर, तो थोड़ा सा पाबंदी लगी रहती है ना, सबको लाइसेंस नहीं मिलता, एज ए डेलीगेटेड। डेलीगेटेड मतलब क्या होता है, जैसे मैं काम खुद न करके आपको बोलूं करने के लिए, डेलीगेटिव लेजिस्लेटिव होता है। तो डेलीगेशन मतलब मैं बोल देता हूं कि आप एक फ्रेमवर्क दे दूंगा कि इसके अंदर ही आपको काम करना है, डेलीगेटेड काम कर दिया, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। अनलिमिटेड राइट टू सेल्फ प्रिजर्वेशन, तो इसमें क्या होता है, लिमिटेड राइट रहते हैं, अधिकार रहते हैं सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, टू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स थ्रू ए स्ट्रिंजेंट लाइसेंसिंग प्रोसेस अंडर द आर्म्स एक्ट 1959। तो आर्म्स एक्ट 1959 का है, जिसमें स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्टिव रहते हैं, इसे सबको लाइसेंस नहीं मिल जाता, और डेलीगेटेड होता है, या आर्म्स रूल है 2016 के। दिस रूल्स अंडर द लॉ प्रिक्लूड, प्रिक्लूड होता है प्रस्तावना या बहाना, तो ये कह रहे हैं कि दिस रूल्स अंडर द लॉ प्रिक्लूड द प्रोविजन ऑफ द प्रिक्लूड। प्रिक्लूड का मतलब होता है, एग्जैक्ट जान लेते हैं, जो रोक देना, किसी को रोक देना, रोकना, स्टॉप करना। तो ये कह रहे हैं कि जो कानून है ना, रोकते हैं प्रोविजन ऑफ दी सच लाइसेंस टू लार्जर, तो आज ज्यादा आदमियों के पास लाइसेंस नहीं जाता इसकी वजह से। आइडेंटिफाई ग्रुप वेयर आइडेंटिफिकेशन इटसेल्फ कुड बी फ्रॉड, मतलब आइडेंटिफिकेशन पहचान करना, कुड बी फ्रॉड, कुड भी मतलब फ्यूचर में हो सकता है, भरी हुई विद द रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, विवादों का कॉन्फ्लिक्ट, एज दे नॉट ओनली प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, ये खाली प्रेजेंट नहीं करते एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, बट आल्सो मेक इट डिफिकल्ट, मुश्किल बना देते हैं फॉर द गवर्नमेंट टू लाइसेंस, गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस देना। एंड मॉनिटर एंड रिकवर फायर आर्म्स, और मॉनिटर करना, निगरानी रखना है, रिकवर करना फायर आर्म्स एज द लॉ रिक्वायर्स इट टू, अगर कानून को जरूरत पड़ती है तो ये रिकवर भी कर सकते हैं। आर्मिंग सिविलियन ग्रुप, मतलब हथियार देना सिविलियन ग्रुप को, इवन विद ए इंटेंशन, इवन मतलब भले ही ऐसे धारणा के साथ, टू डू सो विद द सम स्ट्रिंजेंट इंप्लीमेंटेशन, कुछ सख्त लागू करने के लिए, रन्स द रिस्क, को दौड़ा देता है एक जोखिम को, हैविंग वेपन्स एंटरिंग ग्रे मार्केट, और मान लो हथियार के साथ आदमी मार्केट में गुजरेंगे, एंड फॉलिंग इनटू दी रॉन्ग हैंड, और गलत आदमियों के हाथ में पड़ जाएगा। बिसाइड्स इसके साथ डेजिग्नेटिंग दोज ग्रुप्स विद एन अथॉरिटी, उसके साथ में डेजिग्नेटेड प्रोवाइड कर रहे हैं दोज ग्रुप्स को विद एन अथॉरिटी, एक हक दैट कुड बैक फायर ऑन द स्टेट, ये बैक फायर भी कर सकता है, मतलब गलत डिसीजन भी हो सकता है। दिस वॉज एविडेंट, ये क्लियर दिखा था, दिस वॉज एविडेंट, मतलब एविडेंट होता है क्लियर दिखा था, व्हेन सिक्योरिटी फोर्सेज इन छत्तीसगढ़ आर्मिंग सिविलियन ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट माओइस्ट थ्रेट, जैसे छत्तीसगढ़ में आर्मिंग मतलब आदमी को हथियार दिया था जैसे माओइस्ट को लड़ने के लिए, इन दी सलवा जुदन कैंपेन, सलवा जुदन कैंपेन आंदोलन में इन द लेट 2000 लेड टू दी सीवियर ह्यूमन राइट वायलेशन, जिससे ह्यूमन राइट के वायलेशन हुए थे, उल्लंघन हुए थे, और लॉलेसनेस आ गई थी, कानून नहीं आ गया था, मतलब कानून रहा ही नहीं था। बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरवेन, तो यहाँ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरवेन किया था, हस्तक्षेप किया था, टू द डीम द पॉलिसी बी लीगल, तो उन्होंने इनको ठहरा दिया था इलीगल को, उससे पहले ही ऐसे हो रहा था। कंसिडरिंग दिस प्रॉब्लम, मानते हुए जो प्रॉब्लम है, असम मस्ट रिजर्व इट्स डिसीजन, असम को ये डिसीजन अपना रोक लेना चाहिए, रिजर्व कर लेना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी अच्छा आर्टिकल है और वोकेबलरी वर्ड भी अच्छे आए थे। तो बने रहिए इस चैनल पे, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा, एंड आप परसिस्टेंट रहेंगे अपनी प्रैक्टिस के बारे में, तभी आपको जो टेंजिबल रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज क्या है, आप ऐसे ही डिविंडल करते रहेंगे, बीच में कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।